नमस्कार 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। जामुड़िया में चिंचुरिया सुभाष समिति ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया और छाता का वितरण किया गया। साथ ही कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए मास्क भी बांटे गए। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ছিল, এখন চলছে। আর তার সঙ্গে আমাদের কিছু ক্লাবকে ফুটবল বিতরণ এবং কিছু মহিলাদের ছাতা বিতরণ এবং শিক্ষক মহাশয়দের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। আর আমাদের নেতাজি অর্থাৎ আমাদের বিধায়ক माननीय हरराम सिंह जी महाशय नामे मास्क। पीएचई विभाग पर बार बार कटमनी लेकर नौकरी देने का आरोप लगता आ रहा है, जिसको लेकर सत्ता दल के दो गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। आज कटमनी को लेकर कल्याणेश्वरी पीएचई कार्यालय के सामने स्थानीय युवाओं ने प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार कल्याणेश्वरी पीएचई कार्यालय लैब विभाग में कटमनी को लेकर 3 कर्मचारियों की बहाली की गई थी, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय युवक भड़क गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पीएचई के मुख्य द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन করে বাবাই ঘোষালই বাইর করে। আজকে বাবাই ঘোষাল পয়সা খেয়ে কোষিকে ঢুকিয়েছে। আর এখানে যত কাচড়া করে বাবাই ঘোষাল, ও নিজেও কাজ করে, ওর ভাইও করে, একটা কোয়ার্টারও দখল করে আছে। আগামী দিনে মনে হয় বউকে ঢুকাবে। আমি যেটুকু খবর পেলাম। ও কি কোনো রাজনৈতিক দলে যুক্ত আছে? হ্যাঁ, টিএমসির সঙ্গে যুক্ত আছে। তো আপনারাও তৃণমূল, ওরও তৃণমূল, এখানে কি মনে হচ্ছে আপনার? ও পাঁচির ওপর বসেছিল, আজ তৃণমূলে সে তৃণমূল, তাহলে বিজেপি বিজেপি চলে যেত। এর আগে সিপিএম করতো, তারপর অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে উঠে আসছে কাটমানি কি অভিযোগ, কোন জায়গা? পিএইচই দপ্তরে কর্মী নিয়োগে নিয়ে। না না, ওটা আমারও কানে এসছে। দুদিন আগে এখানে পিএইচই যে ল্যাবরেটরি আছে, ওখানে একটা এসেন্সিয়াল জায়গা, ওখানে নাকি 3টে ছেলে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের একটা পার্টি কর্মী, আমাদের এখানে এলাকার একটা ছেলে রয়েছে। এটা আমরা শুনেও খুব আনন্দিত। আর যারা সারা বছর ভোটে খাটেনি, তারা এখন এসে যে যার ভাট ভুগবে, ওসব কথা। रानीगंज के एनएसबी रोड इलाके में रात को बड़ी संख्या में मवेशी सड़क पर ही बैठे रहते हैं, जबकि इस मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें मवेशियों और इंसानी जान जाती रही है। पर इस और ना ही जिला प्रशासन और ना ही नगर निगम का ध्यान है। रानीगंज के ट्रैफिक अधिकारी काशीनाथ सिंह ने दूध विक्रेताओं के साथ एक बैठक कर उन्हें चेतावनी दी कि अपने मवेशियों को संभाल कर रखें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके अब भी सड़कों पर मवेशी बैठे रहते हैं। बांकुड़ा लाल बाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 10 महिलाओं समेत कुल 35 लोगों ने रक्तदान किया। जयिता नामक समूह की एक सदस्य ने कहा कि उनका संगठन रक्तदाता को एक पौधा भी दे रही है। उन्होंने शिविर को सफल बनाने के लिए बांकुड़ा ब्लड बैंक के अधिकारियों को धन्यवाद किया। চেষ্টা করেছে একটি ব্যতিক্রমী দল হিসেবে গড়ে ওঠার। প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে যে এটা সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত একটি দল এবং যেটা সদ্য তৈরি হয়েছে 6 মাস আগে। কিন্তু আমাদের আশা আমরা অনেক এগিয়ে যাব, কারণ প্রথম পদক্ষেপ যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে, দেখবেন আমাদের গলায় সব আই কার্ড আছে, তাতে আমরা কেউ কারো সারনেম ব্যবহার করি, যাতে কোনো জাতিগত ধর্মগত কোনো রকম কোনো বিভেদ না থাকে। সেই জন্য নমস্কার, আমরা প্রতিধ্বনি সহচরী দল, প্রতিধ্বনি ইয়ং ক্লাবের একটি শাখা। আর আমরা ক্লাবটা শুরু করি মাত্র 3 জন নিয়ে, কেয়া চট্টরায়, চন্দনা পান্ডা আর অনিতাদি। তাছাড়া আমাদের সাথে প্রথম ছিলেন নিভাদি, আরও একজন খুব সুপ্রিয়া মুখার্জি ছিল। আর খুব আনন্দের সঙ্গে জানাই আমাদের এই দলে এখন 37 থেকে 40 জন মেম্বার। आसनसोल में शरारती तत्वों ने सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की गुमशुदगी की पोस्टर कई स्थानों पर लगा दिए हैं, जिससे आसनसोल का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। जामुड़िया बस स्टैंड से सटे इलाकों में नागरिकों के नाम से ये पोस्टर लगाए गए हैं। इस मामले में दुर्गापुर विधायक लखन घुराई ने कहा कि यह काम टीएमसी के लोगों का है। सामने नगर निकाय चुनाव है, इसलिए भाजपा की छवि को धूमिल करने की साजिश की जा रही है। वहीं जामुड़िया के तृणमूल नेता साधन रॉय ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पोस्टर किसने लगाए हैं। এটার ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য? দেখুন, প্রথমত হচ্ছে যে এমপি ভ্যানিশ নিয়ে পরে যে বক্তব্য আপনি বলছেন, আপনাদের মুখ থেকে আমি শুনছি
তারপর আমি লোক পাঠিয়েছিলাম, আমি দেখলাম যে হ্যাঁ এরকম ধরনের একটা পোস্টার ওখানে পড়েছে, হিন্দিতে একটা পোস্টার পড়েছে যেরকম নিখোঁজ সংবাদ, ঠিক আছে। তো ঘটনাটা তো আমরা তো একে তো যেই যারাই করে থাকুক, এটা তৃণমূলের কালচার। এই কালচার বিজেপিতে নেই। আমরা ইচ্ছা করলে অনেক এমএলএ এমপি এলাকায় আছে, তারা ঘর থেকে বেরোন না। বাবুলদা নির্বাচনের পরে 7 দিন এই জেলায় প্রত্যেকটা জায়গায় ঘুরে গেছেন, কাজ করছেন, প্রতিনিয়ত খবর রাখছেন। এই জন্য ওরাই করতে পারে, এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ওরা করবেন, ওদের কালচার এরকমই আছে। কয়েকদিন আগে দুর্গাপুরে আমার নামে পোস্টার দিয়ে দিল, লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর প্রতিটা দিন লক্ষণ গড়ুই নির্বাচনের পরে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যাচ্ছে। যারা ভোট দিয়েছে তাদেরকে কাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তাদের বাড়িতে গেছি। কেউ মারা গেছে, তার বাড়িতে গেছি। কোভিডের চাল पहुँचे दिচ্ছি। बढ़ाकर के वार्ड नंबर 66 के कई इलाकों में बुधवार को नगर निगम बोर्ड सदस्य तबस्सुम आरा और चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के दिशा निर्देश पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया है। इस संबंध में टीएमसी नेता अरमान खान ने बताया कि जिन क्षेत्रों में पीने का पानी का पाइपलाइन नहीं गया था, उन सभी बस्तियों में पाइपलाइन बिछाने के लिए निगम प्रशासन को आवेदन पत्र दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज पाइपलाइन बिछाने का कार्य आरंभ हुआ है। जल्द ही लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। इधर पाइपलाइन बिछाए जाने से लोगों में हर्ष है। के जरिए ये पब्लिक में जानना जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे अधूरा काम छूटा हुआ है, लेट काउंसलर खालिद खान का, उनका प्रतिनिधि बन के हम स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं, उनके साथ भी करते थे। और जितना भी उनका काम जो अधूरा रह गया है, मैं और मेरा पूरा परिवार और खालिद के जितने भी टीम थे, वो सब मिल के पूरा वार्ड के लिए सहयोग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के खिलाफ भाजपा ने आज से राज्यव्यापी प्रदर्शन शुरू किया है, जिसके तहत आसनसोल में भी भाजपाइयों ने धरना दिया। भाजपा नेताओं ने पश्चिम बर्धमान जिला शासक विभू गोयल को एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इस मौके पर मुख्य रूप से कुल्टी के विधायक अजय पौदार, दुर्गापुर पूर्व के विधायक लखन घुरई, जिला संयोजक शिवराम बर्मन, डॉक्टर प्रमोद पाठक समेत कई लोग मौजूद थे। এখনো দিনকে চলছে সবারই আছে ভোট দিতে, যেখানে হাত তুলে তৃণমূলকে দিয়েছে, যদি ভোট দিয়েও থাকে অ্যাজ পার রেজাল্ট, তো সেখানে এই সন্ত্রাস করার দরকার ছিল না। যারা সাধারণ মানুষ, যারা ঝাঁকা তাদের কোনো অপরাধ ছিল না, তারা কোনো না কোনো পার্টির। आसनसोल के वार्ड नंबर 105 के विभिन्न इलाकों में नई नालियों, सड़कों का निर्माण और जर्जर सड़क की मरम्मत को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी को सामूहिक हस्ताक्षरित वाला आवेदन दिया है। साथ ही पेयजल कनेक्शन मामले में भी सकारात्मक कदम उठाए जाने की मांग की गई। इस स्थानीय नेता मोबिन अंसारी ने कहा कि वार्ड अंतर्गत कई भागों में पुरानी सड़कें और नालियां टूट गई है, उनकी मरम्मत फिर से निर्माण बेहद आवश्यक है। कनेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जहाँ जहाँ छूटा हुआ है उसको हम लोग गौर फिक्र करके और हर बस्ती में हम लोग जा रहे हैं, जाके हम लोग पता लगा रहे हैं कि जिस बस्ती में जिस गली पर छूटा है उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी 12 नंबर सकतोड़िया 12 नंबर में अभी कुछ गली छूटा हुआ था, तो वहाँ पर काम ऑलरेडी चल रहा है। और भागाबन में है आपका, मजार शरीफ में है, डीसागढ़ में है, किलबरन में है आपका। तो जैसे जैसे हम लोग को पता चल रहा है वैसे वैसे हम लोग उसको पूरा करने का पूरा फुल कोशिश कर रहे हैं। बर्नपुर के स्काब गेट के समक्ष वेतन पूर्ण विन्यास को लेकर सभी श्रमिक संगठनों ने आज एक बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि सेल प्रबंधन जब तक उनकी मांगों को नहीं मानता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। श्रमिक नेताओं ने कहा कि 30 जून को पूरे सेल में हड़ताल किया जाएगा। अगर तब भी सेल प्रबंधन नहीं मानता है तब 7 दिनों का हड़ताल किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन हम लोग पथसभा किए हैं और ये हमारे कार्यक्रम का पहला कर्मसूची है। आज से हम लोग 30 तारीख स्ट्राइक का ऐलान जंग किए हैं, लोगों को बताए हैं, समझाएं गेट में मीटिंग करके कि हम लोग हड़ताल में क्यों जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग का जो प्रोग्राम है वो 28 तारीख को हम लोग ब्लैक बैज पहन के कारखाना में ड्यूटी करेंगे। विशाल आबादी और बड़ा क्षेत्र होने के कारण नियामतपुर बोरो कार्यालय को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसके तहत बोरो कार्यालय 8 डीसरगढ़ में रहेगा और कुल्टी बोरो कार्यालय 9 जो नियामतपुर में ही रहेगा, जबकि बोरो कार्यालय 10 को कुल्टी के किसी इलाके में
स्थापित करने की योजना बनाई गई है। आज पुराने बोरो कार्यालय से कुर्सी, टेबल, कूड़ेदान समेत कई जरूरी सामान को गाड़ी से नए कार्यालय में भेजा गया। नगर निगम की प्रशासक बोर्ड सदस्य तबस्सुम आरा ने कहा कि लोगों को यहां काम करवाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। दूर दूर से लोगों को यहां आना पड़ता था। लोगों को परेशानी कम हो, इसे ध्यान में रखते हुए सभी बोरो कार्यालय को अलग अलग करने का कार्य आरंभ कर दिया गया। बोर्ड मीटिंग सिद्धांत हलो कि बोरो 8, 9, 10 तीन जगह भाग करे देवे पाब्लिक काम जन्य काज करे निये माने आसान होबे। तो এই নিয়ে মানে কাজ চলছে দেখবে হবে একটা বড়াকার একটা কুলটি একটা এইদিকে নিয়ামতপুর আর একটা ডিসারগড় করবে। চেয়ারম্যান দেখবে কোন জায়গা করবে কোন জায়গা না করবে। মানে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য সুস্থ পরিষেবা দেওয়ার জন্য তিনটে জায়গায় ভাগ করা হয়েছে। माने पब्लिक को आराम के लिए, पब्लिक को आसान के लिए हम लोग बोरो ऑफिस तीन जगह भाग करते हैं। तीन जगह भाग करें कि लोगों को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कुल्टी के चेकपोस्ट स्थित गुजराती समाज में भाजपा ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी, दुर्गापुर पूर्व के विधायक लखन घुरई, कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार मुख्य रूप से उपस्थित हैं। विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान देश सदैव याद रखेगा। उनका एक ही नारा था, देश में एक निशान, एक विधान और एक संविधान। आसनसोल उत्तर विधानसभा के टीएमसी के युवा अध्यक्ष शाहनवाज खान ने आज 3 जरूरतमंदों को स्वास्थ्य साथी कार्ड बनवाया। उन्होंने खुद ही डीएम कार्यालय जाकर बीमारियों से पीड़ित 3 लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड बनवाया ताकि उन्हें तुरंत मदद मिल सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहना 99 न्यूज। नमस्कार।